दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें गुणा के ट्रिक के बारे में। यहाँ पे दोस्तों 11 11 11 कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम उस संख्या से कैसे गुणा यहाँ पे सेकंडों में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला इस प्रश्न को देखने के बाद। आज हम इसमें कैलकुलेशन को इतना ईजी बनाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे भी इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर इसका आप मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन दोस्तों इसमें कंसेप्ट भी आपके जो क्लियर हो जाएंगे, कैसे होता है सब, क्यों बनता है ऐसे डिविजिबिलिटी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स को। तो इसमें हम दोस्तों सारी बातें करेंगे और यहाँ पे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पे दोस्तों इसको कैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम दोस्तों यहाँ पे मेथड जो यूज करने वाले पहले सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और पहले सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें लास्ट संख्या को लिख लेनी है। लास्ट संख्या मेरी कितनी है, 7 है। फिर आपको इसमें आपको सेकेंड वाली उसकी संख्या ऐड कर लेनी। जैसे 7 में हमने 5 को ऐड किया तो 12 हो जाता है, और 12 को यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, और यहाँ पे एक मेरा कैरी हो जाएगा। उसके बाद हम 3 को भी इसमें इंक्लूड कर लूँगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मेरे पास जो संख्याएं वो कितनी बार हो गई, 5 7 15 15 हो गए। 15 में एक हमने जोड़ा, 16 हो गया। हमने यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ पे 16 या संख्या जो हो गई मेरी हो गई। अब इसको दोस्तों हमें क्या होना है, 16 तो हमने इतनी संख्याओं को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के साथ साथ हमने इसको जब जोड़ा तो यहाँ पे 16 हो गए। फिर अब 16 में हमने क्या किया, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या मेरी जो डिविजिबिलिटी है और यहाँ पे जो क्या मल्टीप्लिकेशन है, या क्या इसको सेटिस्फाई कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो इन सभी संख्याओं को मैं ऐसे अरेंजमेंट करता हूँ, और ताकि यहाँ पे अरेंजमेंट जो मैं करूँ तो यहाँ पे सभी संख्याएं जो हो जाती हैं इंक्लूड हो जाती हैं। अब इसमें मैं क्या करने वाला, अब यहाँ पर हमने तो 3 तक तो यहाँ पे काउंट कर लिया। अब इसको हमें 2 को भी यहाँ पे काउंट कर लेना, चूँकि यहाँ पे हमने एक कैरी अभी भी छोड़ा है। तो यहाँ पे इसको काउंट करते हैं तो 8 7 15 15 15 में 2 जोड़े 17 17 में एक जोड़े 18, यहाँ पे इतनी हो जाती है। फिर दोस्तों अब हम रिवर्स मैट्रिक्स में आते हैं, और रिवर्स मैट्रिक्स में क्या करते हैं, यानी कि इन सभी संख्याओं को फिर एक बार जोड़ेंगे, और यहाँ पे कहाँ से लाए तो यहाँ संख्या 9 दे देती है। फिर हम रिवर्स मैट्रिक्स चलेंगे, तो यानी कि इधर से अब चलेंगे और इधर से जोड़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जब हम ऐसी संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, और 8 में एक जोड़ेंगे दोनों, क्योंकि हमने कैरी तो छोड़ा ही था। फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें इसको भी जोड़ देंगे, और इसमें जोड़ने के बाद जो मेरी संख्या हो जाएगी, यानी कि 5 5 10 10 1 11 हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 11 में यानी कि 6 हो गए। यानी इस प्रकार से हमें संख्याएं जो मिलती रहेंगी। लेकिन ये आते कैसे, हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आते कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप किसी भी संख्या लाइक आप 2 3 को ले लीजिए, और 11 से आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 11 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, आप क्या करते हैं, पहले इन दो संख्याओं को अलग अलग लिख लेते हैं, फिर इन दोनों संख्याओं को आप ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन ये आता क्यों है, जब आप किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप यही आता है, मल्टीप्लाई करने पे यूं ही आप लिखेंगे, ऐसे आप लिखते हैं मल्टीप्लाई करने समय। और मल्टीप्लाई होते समय आपका जो फाइनल आंसर है, या आपका फाइनल आंसर ऐसे आ जाता है। तो आप देखते हैं कि पहली संख्या को तो साइड में कर देते हैं, और दूसरी संख्या को भी यहाँ पे साइड में कर देते हैं, और बीच में इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए ये तो छोटा है, चूँकि हमने यहाँ पे 11 से किया। लेकिन अगर मान लीजिए इसी दो संख्याओं को अगर मैं 11 11 से करूँ यहाँ पे, यानी कि इस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ, तब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तब आपको आता है कि इसको मैं पहले साइड कर लूँ, दोनों संख्याओं को पहले मैं साइड कर लूँ, फिर इन दोनों संख्याओं को, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 बार संख्या है तो 3 बार संख्या है तो 4 आनी चाहिए, तो मैं पहले इन दो संख्याओं को जोड़ लूँ इन दोनों को, फिर एक बार रिवर्स भी जोड़ लूँ, तो यहाँ पे हमारी दो संख्याएं यहाँ पे 5 आ जाती हैं। लेकिन फिर भी आई क्यों, हम यह जानना चाहते हैं आई क्यों, क्योंकि आप जब भी 23 में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने समय यहाँ पे आता क्या है, यानी कि पहले तो 23 आएगा, फिर एक अंक छोड़ के फिर 23 आ जाएगा, फिर एक अंक छोड़ने के बाद फिर 23 आ जाएगा, इस प्रकार से आता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट संख्या है 3 हो गई, और फर्स्ट संख्या अकेले बचती है, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, और लास्ट में इन दोनों संख्याओं को रिवर्स मैट्रिक्स से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 5 एंड 5 मिल जाता है। देन अगर ऐसी संख्याएं मान लीजिए मेरी बड़ी हो जाए, लाइक 3 डिजिट की हो जाए, 5 7 हो जाए, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना हो किससे, इन 3 डिजिट से करना है, तो हम इन केस इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होगा, सिंपल सी बात है, वही बात हम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। पहले तो हम इन सभी संख्याओं को क्या करते हैं, लास्ट से यहाँ पे काउंट करेंगे, तो 7 तो मेरी पहली संख्या आ गई, फिर मैं 7 में 5 जोड़ूंगा तो
मेरा यहाँ पे 12 बनता है और 12 को मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, 1 कैरी कर लूँगा और फिर मैं इसमें 5 को ऐड करूँगा तो और 12 में मैं 5 को ऐड करूँगा, 15 में 1 डालूँगा, 16 हो जाता है। फिर हमें क्या करना होगा, रिवर्स काउंट करते हैं। तो रिवर्स काउंट ही क्यों करना, जब हमें पता है कि मैं जब भी 3, 5, 7 को मैं यानी कि 3 बार लिख रहा हूँ, तो इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन संख्याओं को, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन संख्याओं को इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर मैं 5 में 7 को ऐड कर रहा हूँ, 2 आ रहा है, फिर मैं तीनों संख्याओं को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 और 5 15 यानी 16 को 1 आ जा रहा है और फिर मैं 2 संख्याओं को लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे 8 हो जा रहा है, 8 और एक 9 हो जा रहा है और यहाँ पे फिर मैं 3 को यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा है कि लास्ट में सभी संख्याओं को जोड़ दे रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने यही जो कंसेप्ट अभी पढ़ा कि हम पहले मैंने क्या किया, 7 को यहाँ पे नोट डाउन किया, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे नोट डाउन कर लिया और यहाँ 1 कैरी हो गया। फिर मैंने इन तीनों का सम यहाँ पे लिखा, 1 कैरी दे के इतने 16 बना दिया। अब मैं फिर क्या करूँगा, इन 2 संख्याओं को लिखूँगा और 7 को यहाँ पे छोड़ दूँगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 में 1 कैरी 9 हो जाएगा। 9 हो गया, फिर मैं इस लास्ट वाली जो संख्या बची, इस लास्ट वाली संख्या को यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो फाइनल आंसर मेरा हो रहा है वही आंसर हो रहा है। सेम इसी प्रकार से मैं यही कंसेप्ट यूज़ करूँगा, अगर मान लीजिए संख्याएँ बड़ी-बड़ी हो जाए, लाइक इतनी प्रकार से हो जाए और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब क्या मेरा कंसेप्ट इसमें क्या करने वाला है। तो वही बात है कि मैं पहले 7 को लिखूँगा, 7 में मैं फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ूँगा तो यहाँ पे 12 हो गया, फिर इन 12 में इसको जोड़ूँगा तो यहाँ पे 16 में 1 कैरी 17 हो गया, फिर मैं इसको ऐड करूँगा, 17 तो था ही, 17 तो था ही यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने जब जोड़ा तो यहाँ पे 16 एंड 19 और 1 कैरी 20 यानी कि 2 बार अभी कैरी मिला। फिर मैं इस 7 को इग्नोर कर दूँगा, बिल्कुल इग्नोर करूँगा और यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड करते चलूँगा। लाइक किस प्रकार से मैं यहाँ पे इंक्लूड किया था आपको यहाँ पे मैं बता दूँ एक बार फिर कंसेप्ट। मैंने क्या किया, पहली बार जो संख्याएँ थी उन संख्याओं को लिखा और लास्ट मैंने उसको छोड़ते गया और इन 2 संख्याओं को मैं ऐड करूँगा तो 9 में 2 कैरी 11 का 1 हो जाएगा। अभी भी 1 कैरी बचा पड़ा है। फिर मैं इन क्या करूँगा, ऐसे करते-करते मैं फिर इन 2 संख्याओं को ऐड करूँगा, तो इन 2 संख्याओं को ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में 1 कैरी 8 हो गया। फिर इस लास्ट वाली संख्या को मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा, सो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इस प्रकार से दोस्तों हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।